और एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। के निर्माण के दौरान फर्टिलाइजर कारखाने के लिए जो भी पानी लगेगा वह जल की आपूर्ति यहां से होगी और इस दिशा से हम लोगों ने इस वाटर बॉडी को उन्हें उपलब्ध करवाया और उसके बदले उन्होंने उसको गहरा किया, वहां की सिल्ट निकाली, सिल्ट निकाल करके उसका उपयोग ये भराव करके जो गहरे क्षेत्र थे उनका भराव किया गया। और आज मुझे आप सबको इस नए ताल को, इस सुंदरीकरण के पहले फेज को उपलब्ध कराते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को, पूरे महानगर वासियों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यही अंतर है, पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था, उन्हें नष्ट किया जाता था, लोग उसे अपनी बपौती समझ करके कब्जा कर लेते थे, अपनी हवेली बना लेते थे, या वे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब नए उसमें आप देख रहे होंगे, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है, उनके पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में, एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। और आज यही दृश्य यहां पर चिलवा ताल में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की नेशनल जूनियर रोइंग प्रतियोगिता को देखा। लगभग एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिता चली थी। 22 राज्यों के 243 से अधिक खिलाड़ी उसमें भाग लिए थे। बड़े पैमाने पे लोग आए थे और हर व्यक्ति बोलता था कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी झील हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वे लोग अगर यहां आ जाएंगे ना, यहां भी उनको और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है वाटर स्पोर्ट्स की व्यापक संभावना रामगढ़ के साथ साथ चिलवा ताल में भी अब मौजूद है। ये हम इसके माध्यम से साबित कर सकते हैं। अच्छी सरकारें आती, अच्छी चीजें लेके आती हैं, ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब आप देख रहे होंगे यहां दुकानें खुल गई हैं, लोगों को सामान खरीदना है यहां मिल जाएगा। परिवार के साथ आकर के यहां पर लोग आराम से, आनंद से घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। न पॉल्यूशन है, न किसी प्रकार की अव्यवस्था। आप यहां बैठे हुए हैं, शहर के अंदर जो टेम्परेचर इस समय 40 और 38 के बीच में होगा, यहां पर आकर के वही 20 और 30 के बीच में है। और मेरा मानना है 25-30 से ज्यादा यहां पे नहीं टेम्परेचर है, क्योंकि इस पूरी झील से ठंडी हवा उस टेम्परेचर को अपने आप न्यूनतम स्तर पर लेकर के आती है और एक नेचुरल प्रक्रिया के साथ हम सब भी जुड़ करके आनंदित महसूस कर रहे हैं। यही होता है सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी ऐसे ही अपने स्वरूप बदलती है। हमारे बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा यहीं से प्रारंभ होती है। अब हमारी सिटी केवल स्मार्ट नहीं है, अब हम उसको स्मार्ट सिटी के रूप में, सेफ सिटी के रूप में
और एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में उसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। विकास की सारी प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त भाव के साथ चल रही है। यही फर्टिलाइजर कारखाना आज से 6 वर्ष पहले बंद स्थिति में था। सारी गतिविधियां 1990 से बंद थी। आप सोचो 1990 से लेके 2021 तक 31 वर्षों तक गतिविधियां बंद थी। और तो अच्छा हुआ बीच के कालखंड में एसएसबी यहां आ गई, अन्यथा यहां का स्क्रैप भी सब गायब हो गया होता। अब यहां पे एसएसबी भी है, फर्टिलाइजर कारखाना भी है और प्रदेश का एक सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल भी है और एक केंद्रीय विद्यालय भी इस कैंपस में है। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए भी हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है। एक ही कैंपस में इतनी गतिविधियां एक साथ उपलब्ध हो रही हैं और इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर बेहतरीन सुविधा, तो ये पहले फेज का काम हुआ है। अभी इसको विकास की बहुत सारी संभावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं स्वयं भी पहली बार यहां पे आया हूं देखने के लिए। हां, मैंने ये कल्पना जरूर की थी और मैंने ये पर्यटन विभाग को कहा था कि भाई उस ताल के बारे में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाना का शिलान्यास किया था तब मेरे दिमाग में आया था।